जो सुबह का नाश्ता भी नहीं करके गया, वो रात के 10 बजे आ रहा है, उसे आप बता रहे हैं कि मेरे बच्चों ने और मैंने खाना नहीं खाया। उससे पूछा तुमने कि तुमने पानी भी पिया, तुम्हें सुकून का सांस भी आया। जिस मुआशरे से मर्द आ रहा है ना, उससे घटिया किस्म के लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं बाहर। आपको पता है उसका बॉस कैसा है, आपको पता है उसके कुलीग कैसे हैं, आपको पता है रास्ते में उसको पुलिस ने 10 दफा रोका है, आपको पता है उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, आपको पता है ट्रैफिक में क्या हालात से वो कराया है, आपको पता है आपकी रिस्क कमाने के लिए वो किन किन लोगों के आगे हाथ बांध कर खड़ा है, आपको पता है उसकी कितनी इंसल्ट हुई है दफ्तर में। वो घर आया है एक मुकम्मल घर देखने के लिए, वो घर आया है सुकून लेने के लिए कि जो बाहर मुझे सुकून नहीं मिला मेरे घर में मिलेगा। और घर में आते ही बेगम साहबा इस बात पे परेशान बैठी हुई हैं, गुस्से में बैठी हुई हैं कि मैंने कहा था 8 बजे आइएगा, आप 10 बजे आए हैं, या बच्चों ने खाना नहीं खाया, बाहर से खाना खिलाना है, या मैंने कहा था खाना लेते आइएगा, भूल के क्यों आ गए, आपको याद नहीं था भूखे बैठे हुए हैं। वो जो सुबह का नाश्ता भी नहीं करके गया, वो रात के 10 बजे आ रहा है, उसे आप बता रहे हैं कि मेरे बच्चों ने और मैंने खाना नहीं खाया। उससे पूछा तुमने कि तुमने पानी भी पिया, तुम्हें सुकून का सांस भी आया। अगर घर में मुकम्मल औरत, मुकम्मल पैकेज दस्तयाब हो जाए, जब मैं मुकम्मल औरत कह रहा हूं तो मैं कह रहा हूं ऐसी औरत जो मां भी बने उस मर्द के लिए, ऐसी औरत जो दोस्त भी बने, बीवी भी बने, गम गुसार भी बने। अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो बीबी खुदीजा सलामुल्लाह अलैहा और बीबी आयशा सलामुल्लाह अलैहा की हयात तैयबा को पढ़ लेना कि मुकम्मल औरत किसे कहते हैं। वाह। जब आके नबी ने कहा कि मुझ पे आज जिब्राइल ने ये कहा, तो जो बयान चंद लाइनों में बीबी खुदीजा ने कहा आपके लिए, जो हिम्मत अफजाई फरमाई, वो एक मुकम्मल औरत की निशानी बयान करता है। और जब आयशा से कहते हैं आयशा आओ भाग देखते हैं कौन जीता है, तुम तेज भागती हो कि मैं, और बीबी आयशा भागती हैं और आप पीछे रह जाते, जिता के आयशा तुम तो बहुत तेज भागती हो। ये होती है दोस्ती, ये होती है माँ की तरह ख्याल करना। मुकम्मल औरत बहुत बड़े ओहदे पर पहुंचे, बहुत बड़े ओहदे पर। एक दिन उनका बाप उनसे मिलने के लिए आया उनके दफ्तर में, तो उनके वालिद ने कहा कि बेटा दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। जब ये बात कर रहा था ना, तो अपने बेटे के पीछे उसकी कुर्सी के ऊपर खड़ा था और उसका हाथ बाप बेटे के कंधे पर था। तो उसके बेटे ने कहा अब दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स मैं हूं। उसके बाप को बड़ी हैरानी हुई। उसने फिर कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है, फिर सोचो। उसने कहा मैं हूं। तो उसका बाप रंजीदा सा हो गया। वो चल के दरवाजे तक पहुंचा, जब दरवाजे पर पहुंचा उसने कहा एक बार फिर पूछ लूं। वो मुड़ा, उसने कहा बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कौन है। उसने कहा बाबा आप हैं। वो हैरान हो गया। उसने कहा अभी तो 2 दफा ये कह रहा था कि मैं हूं, अब ये कह रहा है कि तुम हो मेरे बाप। उसने कहा बेटा ये क्या फर्क है। सुनिए उसका जवाब हमारे अफीसर का। उसने कहा बाबा जब आपने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। मेरे बाप का हाथ मेरे कंधे पर है। जब आपने हाथ हटाया मैं कमजोर हो गया। बाबा आप ताकतवर हो गए सबसे। ये वो हाथ होता है दस्ते शफकत बाप का, कि जिस घर में ऊपर हो, जिस औरत के ऊपर हो, जो उसकी बीवी होती है, जो उसकी बहन होती है, जो उसकी बेटी और बेटा होता है, जब तक वो हाथ रहता है आपके ऊपर, आप दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स होते हैं। क्या दुनिया का जो पहला इंसान बनाया गया, क्या वो बाप नहीं था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्या बात। जो इंसानियत का आगाज हुआ, जो इंसानों का आगाज हुआ, कभी फिजा आपने या हमारे देखने वालों ने एक बात सोची कि जो तख्लीक है वो तो औरत करती है, लेकिन रब पहले मर्द को पैदा कर रहा है। इसका मतलब समझिएगा, ये समझ आ गया तो बाप और वालिद का मतलब समझ आ गया। इसलिए पहले मर्द को पैदा किया, ये बताने के लिए कि उस औरत की हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे एक मर्द चाहिए, तब मैं औरत पैदा करूंगा। इसका मतलब है कि जब तक मर्द नहीं होता उस वक्त तक उस खातून की और उसकी औलाद की तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए, उसके सर पर आसरे के लिए, उसके सर पर दस्ते शफ़क़त के लिए उस मर्द का होना बहुत, और उसी मर्द को हम, उसी माँ या वही घर का माहौल जो है कमज़ोर करता है। कैसे कमज़ोर करता है? पहले तो माँ कहती रहती है कि आप जाएं कमा के लाएं, आप जाएं मेहनत करें, मेरे बच्चों को ये चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे आसाइशें चाहिए, मेरे बच्चों को फीसें चाहिए। वो बेचारा सुबह जाता है रात को आता है, सारी जिंदगी इसी मेहनत में गुजार देता है। जब 60 साल की उम्र में रिटायर होता है या वो बुजुर्गी की तरफ जाता है तो फिर कहा जाता है आपने अपनी औलाद को टाइम ही नहीं दिया, तुमने कब पाला औलाद को? औलाद को तो मैं पालती रही। वो जो सारा दिन धक्के खाता है, जिसके जूते घिस जाते हैं, जिसके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, जिस बंदे से खड़ा नहीं हुआ जाता। फिजा में बचपन में सोचा करता था मेरे अब्बू की जूती हर 6 महीने के बाद नीचे से घिस क्यों जाती है? क्या वजह है कि मेरे वालिद की जो एड़ियां हैं
اس کو بدلنا پڑتا ہے ہر 6 مہینے کے بعد. اور کیا وجہ ہے کہ میرے والد رات کو آ کر کہتے ہیں میری ٹانگیں تو بیٹا دبانا. جب خود باپ بنے تو پتا چلا اسی اولاد کے لیے, اسی بیوی کے لیے, اسی گھر کی آسائشوں کے لیے جوتے گھس جاتے ہیں. آج مجھے پتا چلا جوتے کیسے گھستے ہیں. تو جس شخص نے آپ کے لیے جوتے بھی گھسا دیے, جس نے اپنی ٹانگیں بھی گھسا دی, جو صبح سے لے کر رات تک اپنے گھر سے دور رہتا ہے, جب آپ سوئے ہوتے ہیں وہ صبح جاتا ہے, جب وہ آتا ہے آپ اس وقت بھی سوئے ہوتے ہیں. کسی جگہ پر مجھے قرآن مجید میں دکھائیے. میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سورہ ابراہیم رکھتا ہوں, سورہ بنی اسرائیل رکھتا ہوں, سورہ لقمان رکھتا ہوں, سورہ بقرہ رکھتا ہوں, 4 بڑی صورتیں. کسی جگہ دکھائیے کہ ماں کا الگ سے ذکر ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ, والدین, والد اور والدہ دونوں. جب خالق نے فرق نہیں کیا, جب رحمت کونین نے فرق نہیں کیا, تم کون ہوتی ہو فرق کرنے والی, تم کون ہوتی ہے بتانے والی, تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟